हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड 2022 के हिंदी के मॉडल पेपर को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका 2022 में पेपर जो होगा हिंदी का वो किस तरीके से होगा और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पूर्णांक, तो यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का आएगा। तो दूसरी बात जो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे टाइमिंग की टाइमिंग आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको दिया जाता है आपको अपने पेपर को पढ़ने के लिए, और जो 3 घंटे दिए जाते हैं आपको वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, ये सारी बातें तो हो गई। अब देखिए, हमारा जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन जो आपका, यानी कि इसको हम लोग खंड कहते हैं। हिंदी में का पेपर है तो यहाँ पे आपका खंड में बटा रहेगा, और इंग्लिश का जो पेपर होगा वहाँ पे सेक्शन में बटा होगा। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 2 खंड पढ़ने यहाँ पे मिलेगा, खंड का, और यहाँ पे आपको दूसरा खंड जो मिलेगा खंड खा। यानी कि इस पेपर में टोटल आपको 2 खंड मिलेंगे। खंड का में जो आपका होगा वो जनरल हिंदी होगा, और जो खंड खा होगा उसमें आपका हिंदी व्याकरण होगा। ठीक, तो खंड खा में देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन, हर ऑप्शनल क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो। ऐसे ही करके आपको टोटल यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे करके आपको का, खा और घा, ऐसे करके आपको टोटल यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, 4-5 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ से 5 नंबर को बिल्कुल सेफली स्कोर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपको टोटल 5 नंबर मिल जाता है अगर आप पाँचों क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं तब। ठीक, अब बात कर ले हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपको टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन, यानी कि आपको पूरे पेपर में यहाँ पे अगर आप खंड का की बात करें तो खंड का में आपको 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन से ही मिल जाता है। ठीक, तो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं, वो सारे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन से यहाँ पर टोटल 10 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा। इसका आपको क्या करना होगा, व्याख्या लिखनी होगी, और सारी चीज़ें, प्रसंग और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टोटल 10 नंबर दिया जाएगा अगर आप इसको सही सही पूरा अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक, ये आपको पैसेज दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। यानी कि ये जो आपको पैसेज दे रखा है इसी से आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 5 क्वेश्चन दिया है तो आपको 5 आ रहा है तभी आप करेंगे। अगर आपको 2 भी आ रहा है या 3 आ रहा है, जितना भी आपका आ रहा है, कहने का ये मतलब जितना भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको आप करके ही आइएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक, यहाँ पे आपको 2-2 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे बात कर लें, देखिए आपको अथवा करके, यानी कि ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। 2 पैसेज दिया जाएगा, 2 पैसेज में से आप चाहे तो पैसेज 1 कीजिए या तो पैसेज 2 कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग ये हो जाता है, यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको पहला पैसेज नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पैसेज को कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा पैसेज नहीं आ रहा तो आप पहले पैसेज को कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अब देखिए आगे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पद्यांश पे आपको पैसेज दिया जाएगा। अभी तक जो आपको 2 पैसेज दिए गए थे वो आपका गद्यांश से दिया गया था, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको पैसेज दिया गया है वो आपके पद्यांश से पैसेज दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 पैसेज दिए रहेंगे, अथवा करके आपको 2 पैसेज दिया रहेगा। अगर आपको पहला पैसेज नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो आप पहला कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको दोनों आ रहा है तो आप दोनों में से देखिएगा कि कौन सा आपको बेहतर तरीके, अच्छी तरीके से आ रहा है। अगर आपको पहला अच्छी तरीके से तैयार है तो उसको कर लीजिएगा, अगर दूसरा तैयार है तो उसको पहले कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको करके 10 नंबर को गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल, यहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या
व्याख्या कीजिए। देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ से आपको 3 और 3 + 2 यानी कि आप यहाँ से टोटल 5 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी लेखक का जीवन परिचय और साहित्य रचना को लिखना है। यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 में से अगर आपको कोई एक आ रहा है तो आप एक कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों में से किसी एक का अगर आपको जो अच्छे से तैयार है उस तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपका जो खा दे रखा है, खा में आपके देखिए क्या दे रखा है, पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। उनके क्या करना है, साहित्य परिचय देते हुए उनके कृतियों पर प्रकाश डालना यानी कि लिखना है। ठीक, यहाँ से भी आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। देखिए आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे शब्द सीमा अधिकतम आपको 80 यानी कि 80 यहाँ पे आपको 80 वर्ड का यहाँ पे लिखना है। 80 शब्द से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यानी कि 80 शब्द से ज़्यादा आप लिख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लिख सकते। ठीक, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 कवियों का यहाँ पे दे दिया जाएगा, आप तीनों में से किसी एक का कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे बहादुर या फिर आपको पंचलाइट कहानी का यहाँ पे उद्देश्य लिखना है। यहाँ पे टोटल आपको इसके लिए 5 नंबर मिल जाते हैं। हिंदी एक देखिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो हिंदी में आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपको बहादुर अथवा पंचलाइट में से कोई अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे अथवा करके जैसे यहाँ पे लिखा है, ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु अपने शब्द में लिखिए। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में से कोई एक कर देते हैं तो भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आप इसमें से ये भी कर देते हैं तो भी आपको 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक, ऐसा मत करिए कि दोनों आप करके आएंगे, ऐसा नहीं करना। अथवा का मतलब ये है कि या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए, इसीलिए आपको 2 ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यहाँ पे देखिए 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल आपको अधिकतम सीमा यहाँ पे 80 दे रखी, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल आपका 80 शब्द का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, उससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए। देखिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 में ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप इसमें से कोई एक भी करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 दे रखा है। यहाँ पे भी आपको अथवा करके ऑप्शन दे दिया जाता है। अगर आप ये करते हैं तो भी आपको 5 नंबर मिलेगा, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑप्शन दे दिया जाता है, एक ऑप्शन यहाँ पे ये मिल जाता है आपको और एक ऑप्शन ये मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ही आपको क्वेश्चन 5 मिल जाता है, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा PDF में लग रहा है मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये 5 के बाद फिर से 5 कर दिया तो यहाँ पे ये 6 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको 6 कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल आपके कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 में से आपका ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में से अगर आप एक आ रहा है तो पहला कर लीजिए, अगर आपको दूसरा आ रहा है तो दूसरा भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका जनरल हिंदी जो था आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे खंड का जो शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका जो ग्रामर शुरू हो जाए, यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन शुरू होता है, यानी कि यहाँ से व्याकरण आपका शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपको एक पैसेज दिया रहेगा संस्कृत में करके, इसका क्या करना है, एक संदर्भ लिखना है, पहला काम संदर्भ करना है और दूसरा क्या करना है, इसमें आपको इसका अनुवाद करके लिखना है। ठीक, हिंदी में। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा तो अथवा करके आपको एक पैसेज और दे दिया जाता है। ये पैसेज यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है, ये देखिए कहाँ गया, ये
तो ये देखिए ये रहा आपका पैसेज, यहाँ पे ये पैसेज दे रखा है। इसका भी आप क्या करें, अगर आपको पहला वाला पैसेज नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। टोटल यहाँ से आप 7 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ही देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। वो आपका दे रखा था, जो आपका क्वेश्चन का दे रखा था उसमें क्या दे रखा था, आपको गद्यांश का क्या करना था, संदर्भ लिखना था और आपको अनुवाद करना था। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पद्यांश दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पद्यांश का क्या करना है, अनुवाद करना है हिंदी में और उसका संदर्भ लिखना है। यहाँ से भी आपको टोटल 7 नंबर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 नंबर आपको दे रखा है संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपको दे रखा है हिंदी में अनुवाद करने के लिए। टोटल 7 नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा तो आप ये वाला पैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए दे रखा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए टोटल आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 में से सिर्फ करना कितना है, आपको 1 करना है। ठीक, यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है। अगर आप ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, किसी एक को करके यहाँ से आप 2 नंबर को सेफ से बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक, देखिए आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कुछ इसी तरीके से दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी आपका ऑप्शन सही होगा आप वहाँ पे टिक करके, अगर आपको वो क्वेश्चन सही होगा तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको टोटल इसी तरीके से कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन मिल गया और ये तीसरा क्वेश्चन मिल गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आप यहाँ से 3 नंबर को स्कोर कर लिए। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन खा जो आपका दे रखा है, दिए गए निम्नलिखित शब्द में विभक्ति और वचन दीजिए। ठीक, यहाँ पे विभक्ति और वचन लिखना है, ये कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, ये देखिए क्वेश्चन दे दिया, इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर आपका जो भी ऑप्शन सही होगा, अगर आपका सही हो जाता है तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए पहला आपको दिखा दिया और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उस तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक, 4 ऑप्शन में से जो भी सही होगा कर लीजिएगा, टोटल आपको 1 नंबर मिल जाएगा उसके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ऑप्शन आपका सही होगा, अगर आप उसको सही टिक लगाते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आप अगर सही करते हैं तो यहाँ से 2 नंबर को स्कोर कर पाएंगे सेफ। ठीक, अब बात करें यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में ही आपको क्वेश्चन जो खा दे रखा है इसी तरीके का आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ऑप्शनल क्वेश्चन ही दे रखा है, जिसके आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 में का, खा, गा और घा करके आपको यानी कि टोटल आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ से देखिए आपको यानी कि घा तक आपको टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे देखिए वीर रस, श्रृंगार रस, ये सारे क्या पूछा है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अथवा का मतलब या तो आप वीर रस को करिए या तो हास्य रस को करिए। दोनों में से अगर आपको वीर रस आ रहा है तो वीर रस करिए, हास्य रस आ रहा है तो उसका वो करिए और उदाहरण को करके आइएगा। बिना उदाहरण के आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। 2 नंबर का है, अगर आप उदाहरण नहीं करते हैं तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा वहाँ से। ठीक, इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन 12 में ही आपको खा मिल जाएगा और गा, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन
मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि आप यहाँ से टोटल 6 नंबर को स्कोर कर पाएंगे। ठीक, यानी कि यहाँ से 6 नंबर को स्कोर कर पाएंगे। कि अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखने के लिए दे दिया जाएगा। ये आपको टोटल 6 नंबर का दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको अथवा करके ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपको पहला आ रहा तो पहला कर लीजिए, दूसरा आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखिए। निबंध के यहाँ पे आपको टोटल सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसका होता है, यहाँ पे आपको टोटल 9 नंबर मिल जाते हैं। और जो वहाँ पे आपको हिंदी में अब मैंने आपको बताया वहाँ पे तो आपको 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामर पोर्शन में अगर बात करें तो ग्रामर पोर्शन में सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं टोटल 9 नंबर को। यहाँ पे अगर आप 2-2.5 पेज का अगर आप निबंध लिख देते हैं तो यहाँ से आपको 9 नंबर बिल्कुल सेफ मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन आपको लगभग 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 5 में से अगर आप एक करते हैं तो आपको यहाँ से एक पे 9 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर यहाँ पे ख़त्म हुआ। टोटल आपके 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, 14 यानी कि एक एक क्वेश्चन में और भी आपके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है मॉडल पेपर। इसी तरीके से सेम आपका 2022 में आपका पेपर आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। इसी तरीके से मैंने आपको मॉडल पेपर बता दिया, सेम इसी तरीके से आपका 2022 में पेपर आएगा हिंदी का। ठीक, और भी सब्जेक्ट का अगर मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मात्र 100 लाइक। अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक पहुँचा देते हैं तो जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी डेडिकेट होकर के काम कर पाऊंगा और आपके लिए और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।